श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कल चौथा अध्याय पूरा हो चुका ना? नहीं महाराज जी, 27 श्लोक तक हुआ था। ठीक है जी। वह महाराज जी 27 श्लोक था। राम राम जी। दशम स्कंद चौथा अध्याय और 27 श्लोक तक पाठ हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। अब मुझे पीछे का पाठ सारा याद आ गया। कंस ये कह रहा है, एक तो कह रहा है होनहार बलवान है, मैंने प्रारब्ध भोगना पड़ता है, तो अपने प्रारब्ध को, अपनी मृत्यु को कैसे टाल सकता है? तो अगर यही ज्ञान है, उसका दृढ़ है, तो फिर देवकी के बच्चों को क्यों मारना? अगर उनसे मृत्यु होनी है तो सो होनी है, तुम रोक नहीं सकते। और ये ज्ञान जो है, सदा जो थोड़ा बहुत भी समझ लेते शास्त्र को या अच्छी बातों को, वो दूसरों को ज्ञान देते, इसी तरह कंस की तरह, पर अपनी ओर दृष्टि नहीं रखते। अपनी ओर दृष्टि रखने से ही कल्याण होगा। मैंने कई बार सत्संग में ये बात कही, 3 साल तक मैं सुनता रहा। श्री भक्तमाल ग्रंथ है, महात्मा जी से बहुत अच्छा कहते थे, सुनता रहा, बहुत प्रसन्न होता। जब वैष्णवों का, साधकों का भजन ध्यान के बारे में कहा जाता, तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो जाता। और जबकि जो भजन ध्यान नहीं करते या भगवान का चिंतन नहीं करते, तो उनकी अधोगति का वर्णन होता। अधोगति में नहीं, संसार, भगवत कृपा नहीं हुई है, संसार में भटक रहे। जिस सुख को पाना चाहते हैं वो संसार में है ही नहीं। जीव निर्भयता को पाना चाहता है, सदा प्रसन्न रहना चाहता है, तो वो तो संसार में है ही नहीं। तो इन बातों को जब समझा तो प्रसन्न रहने लगे। परिणाम ये हुआ कि दूसरों के दोष तो देख रहे थे, पर अपने नहीं देख रहे थे, अपने गुण देख रहे थे। एक दिन चर्चा हुई, उसमें समझ में आया, चर्चा अपने आप से ही करी, तो समझ में आया कि
दोष अपने देखने थे कि कमियां क्या रह गई हैं, यथार्थ में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। दोष अपने देखने थे और गुण दूसरों के देखने थे कि इतने संसार में व्यस्त होते हुए, दुख सुख सहन करते हुए, फिर भी लोग परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, फिर भी अपना यथा योग्य अपना कर्म कर रहे हैं। तो इस बात की प्रशंसा देख लेनी चाहिए थी, पर विपरीत देखा। तो परिणाम 3 साल बाद सीधा हुआ, लगभग अंदाजा 3 साल। तो दोष निकालने हैं, साधना क्या है? अपने दोष निकालने हैं। दूसरों को परमात्मामय नहीं देख सकते, तो कम से कम उनके दोष ना देख के गुण तो देखो। तो विपरीत काम कर लेना कि कुछ समझ आ गई तो बस अपने गुण देखने लग गए, दूसरों के दोष देखने लगे। तो कंस वही कर रहा है, अपने आप को तो श्रेष्ठ मान रहा है, उपदेश भी दे रहा है, नीति भी बरत रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो बहाना लगा रहा है, देवताओं की भी वाणी आकाशवाणी भी गलत हो जाती है जी। पहले आकाशवाणी पे उसने विश्वास किया, फिर अब जो योग माया उससे हाथ से छूट गई, आकाश भी प्रकट हो गई। अब तो उसको विश्वास हो गया कि वो तो कहीं और है। तो ये कल वाले पाठ में देखिए, वही बात वसुदेव जी भी कह रहे हैं, वही बात कंस भी कह रहा है, और दोनों की विपरीत स्थिति है। ये मेरे चित्त में समय नहीं था कल कि फिर अपने आप फोन बंद हो जाता है। तो कंस कह रहा है अपनी स्वार्थ बुद्धि से, अपनी क्षमा याचना माने जो मानसिक उससे गलती हुई है, जो परिणाम निकलेगा। और वसुदेव जी भी कह रहे हैं अपनी ज्ञान दृष्टि से। बड़ा भेद है दोनों में। श- शास्त्रों में जो ये सब घटनाओं का वर्णन होता है, लीलाओं का वर्णन होता है, अपनी सात्विक बुद्धि से वहां से रस लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपने विवेक को खोलना चाहिए। केवल पढ़ लिया, विश्राम कर लिया, बस वो नहीं कि मैं इतना पाठ करता हूँ और एक दिन भगवान जी प्रकट हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता। तो देवकी माता ने उसको क्षमा कर दिया, बताइए, जिसकी 8 संतानों को मार दिया हो। हम्म, उसको क्षमा कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था। ये गुरुपुत्र हैं,
अपने पति अर्जुन को कहा कि गुरु रूप ही हमारे, अब इनको छोड़ दीजिए। वो महाभारत का वो प्रसंग जो है, लेकिन अर्जुन ने संकल्प किया था कि मैं मृत्यु दे दूंगा जिसने मारा है, मृत्यु से दंड दूंगा। तो उन्होंने उसकी मणि निकाल ली और सिर के बाल काट दिया, अपमानित कर दिया। किसी को अपमानित कर दो, किसी जिसका नाम हो संसार में, उसको अपमानित कर दो, वो मृत्यु के समान है, वास्तव में मृत्यु के समान। कोई भी बात बोलनी हो, हुँ? किसी को भी बोलनी हो, बड़े सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हमने किसी की मृत्यु करी है तो उसका फल तो हमको भी मिलना है ना। हम हमें रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो फिर कर्म सिद्धांत जो है ना, वो बिगड़ गया फिर। हुँ। तो माता देवकी और वसुदेव जी ने और देवकी माता ने क्षमा कर दिया। और कितने वर्ष, अगर 8 तो 25-30 वर्ष तो जेल में ही रहे होंगे, क्योंकि 8 संतानें। अब पता नहीं कितने वर्ष रहे होंगे, लिखा होगा इसमें। और ये मेरे को अभी स वो पढ़ा नहीं, पढ़ा हो तो याद भी नहीं। राम। तो क्या कहते हैं, इसमें पीछे पढ़ना चाहिए। मैं 25 श्लोक से पाठ कर रहा हूँ। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं। और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी मनस्वी कंस, मैंने तुम विचारशील हो। कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। जो अज्ञान के कारण ही तो तूने किया कि मैं अपनी मृत्यु का बचाव कर लूं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। कंस को तो समझ आ गया होगा ठीक से। इसी से अपने और पराये का भेद हो जाता है। और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। भेद दृष्टि से क्या होता है ना? अपना पराया, अहंता, ममता, राग, द्वेष, है ना? तो क्या होता है? शोक, दुख होता है। ये मेरा है और ये टूट गया तो दुख होगा। ये मेरा है, ये मर गया तो दुख होगा। हर्ष, ये मेरा है, जीवित हो गया तो हर्ष होगा। या और मिल गया तो हर्ष होगा। भय, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये भय, द्वेष, भेद दृष्टि से द्वेष होता है। मेरा
मुझे सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया, इत्यादि से द्वेष ही होगा। मेरा हिस्सा इसने नहीं दिया, तो द्वेष हो जाएगा। मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं, तो द्वेष हो जाएगा। लोभ, लोभ किस लिए होता है? कि ज़्यादा वस्तु पाने के लिए। मोह मैंने अज्ञान, ठस बुद्धि। और मद, धन मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, जवानी मिल जाए, लोगों में हमारी चर्चा चल रही हो, तो जीव को मद हो जाता। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। बहुत मार्मिक बात है ये। 27वां आधा श्लोक जो है, फिर तो उससे इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। गीता जी में इसी श्लोक के भावार्थ को देखें तो क्या निकलता है? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे। ये तो भावार्थ हुआ, ये वो श्लोक का ये 27वां भावार्थ है। अब पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े-बड़े नगरों में, छोटे-छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। तमोगुण वृत्ति का उसको यही सिद्धांत समझ में आता है कि बस मारो, काटो। मुस्लिम बुद्धि। समर भीरु देवगन, समर भीरु देवगन, युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? जो समर भीरु मैंने युद्ध में डरने वाले देवगन जो है, क्या कर लेंगे? अर्थात तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएंगे। वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं।
जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, वान वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगन छोड़कर देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो, या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी ढींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। ढींग खुद मार रहे हैं, बोल रहे हैं देवता ढींग मारते। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उनकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है। सनातन जो है धर्म की जड़ है। वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती। पर ये फिर से सुना दूं, 39वां श्लोक। देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। विष्णु कहाँ रहता है? जहां सनातन धर्म है। ये कौन कह रहा है? ये दैत्य असुर। और सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ये सब काम अभी भी लगे हुए हैं, राक्षस लोग कर रहे हैं ये सब, और ये पहले से ही होता आ रहा है। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, प्रतीक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। बहुत अच्छा। ब्राह्मण विष्णु का शरीर है, गौ विष्णु का शरीर है, वेद विष्णु का शरीर है,
तपस्या विष्णु का शरीर है, सत्य विष्णु का शरीर है, इंद्रिय दमन विष्णु विष्णु का शरीर है, मनोनिग्रह ये ये मनोनिग्रह करना, मन को रोकना विष्णु का शरीर है, श्रद्धा विष्णु का शरीर है, दया विष्णु का शरीर है, तितिक्षा ये सबको पता नहीं होगा। जो हम भजन साधन करते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, फिर भी अपने नियमों में लगे रहते हैं, उसमें जो कष्ट होता है उसको तितिक्षा कहते हैं। और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं, ये सब विष्णु के शरीर हैं। और एक बात बता दूं, जिससे पीछे लिखा कि यज्ञ के शब्द है, ये जो शास्त्र सुनना और पढ़ना ये जप यज्ञ में आता है। ये एक यज्ञ ही है। वृंदावन की बात है। हाँ, नहीं वृंदावन की आजकल लिखा होता है पोस्टर जहाँ भागवत होती है, वहाँ लिखा होता है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो वहाँ वो लिखा भी होता है कि ये सब व्यवस्था के लिए कुछ दान करिए, तो करना भी चाहिए। कार्य कैसा होगा? तो करेंगे तो कुछ यज्ञ का फल भी मिलेगा। यज्ञ विष्णु के शरीर हैं, ये सब विष्णु के शरीर है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है। देखिए असुर है ना, तो ये मानता है कि विष्णु हमसे द्वेष करता है, और विष्णु तो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सबकी पालन करता है। बस यही बुद्धि में भेद है। हम स्वयं दूसरे के प्रति अपना भाव बना लेते हैं और दूसरे को समझते नहीं। यही समस्या है। क्या हो रहा है, कहीं भी चले जाओ, किसी स्थान आश्रम चले जाओ, किसी संस्था में चले जाओ, घरों में चले जाओ, तो उस उनकी स्थिति ये होती है कि ये जो आस-पास वाले हैं मेरे को अच्छा नहीं मानते, मेरे को गलत समझते हैं। अब अगर ऐसी बुद्धि है तो मानिए कि वह असुर जो प्रजाति है हमारी बुद्धि में आ गई है। हम विष्णु के पक्ष के नहीं रहे। हम विष्णु विष्णु भगवान जो है नहीं है उस हमारे भीतर। क्यों? ब्राह्मण, गो, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा ये नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि इसका फल है सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। नवदा भक्ति में जगत को मेरा स्वरूप मानो, यहां तक पहुंचना है हमने। पीछे आपसे बात हुई कि अगर ऐसा नहीं देख पाते, जगत को परमात्मा रूप नहीं देख पाते, तो कम से कम जगत के दोष तो मत देखो, गुण देख लो। हाँ, जो असुर बुद्धि हो जाएगी तो वो दोष ही दोष देखे, वो द्वेषी द्वेष रहेगा। और फिर उसके पीछे आपने सुन लिया
जब अपने पराये का भेद दृष्टि हो जाती है तो क्या होता है, फिर दुख, खुद ही दुख शोक मना लेता है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बोल दिया, ये शोक। और किसी ने प्रशंसा की तो हर्ष, फिर भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद से अंधे हो जाते हैं। ये पीछे आपने सुना 27वें श्लोक में। तो कहा वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुनी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। सत्वगुण विष्णु के अधीन है, और जब तक सत्वगुण विष्णु के आश्रय है, सत्वगुण नहीं आता तो विवेक भी नहीं आता। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। ये है समस्या। कोई एक ऐसे किसी ने संत वेश बना करके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो सभी संतों को गाली निकालने लग जाते। इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, सबको गाली निकालने लग जाते, तो फिर कैसे ठीक रहोगे? परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय, भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता। ये अनादर, उनका अनादर सब कुछ नष्ट कर देता। जय जय सीताराम, राधे श्याम। चौथा अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री